नमस्कार, मैं मानसी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मनोरंजन की दुनिया से मसालेदार खबरें। क्या हो रहा है हिट और किसका हो रहा है तलाक, इस पर करेंगे बात। साथ में जानेंगे बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड की सुर्खियां। सबसे पहले बात करेंगे उस धूम की जो पुष्पा 2 के गाने की सीख ने मचाई है। फिर बात करेंगे क्या कहना है सायरा बानो का अपने पति AR रहमान के बारे में जिनसे हुआ है उनका तलाक। तीसरी खबर है तलाक की अफवाहों के बीच में अभिषेक ने क्या कहा है ऐश्वर्या के लिए। और चौथी खबर है बिग बॉस के वीकेंड का वार से जुड़ी। किसी गीत जो पुष्पा 2 द रूल से बहुत ही ज्यादा अपेक्षित था, पहले ही रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यह गीत गुंटूर करम के दम मसाला गीत द्वारा निर्धारित 17.42 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड सिर्फ 12 घंटे में पार कर गया और इसने 17.7 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। अब यह और भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है और यह विसल पोडू के 24.88 मिलियन व्यूज को पार कर सकता है, जो इसे 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला दक्षिण भारतीय गीत बना सकता है। इस गीत में अल्लू अर्जुन और श्रीलीला हैं और इसने पहले ही लोगों के अंदर काफी एक्साइटमेंट जनरेट कर दिया है। पहले पुष्पा फिल्म के ओ अंतावा गीत की जबरदस्त सफलता को देखते हुए किसिक से भी अब यही उम्मीदें हैं। हालांकि इस गीत को काफी मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं, लेकिन इसे ओ अंतावा की तरह समय के साथ बढ़ते हुए सफलता मिलने की उम्मीद है। श्रीलीला मुख्य रूप से तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में जानी जाती हैं, लेकिन यह गाना हिट होने के बाद उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्धि मिल गई है। उनका नृत्य कौशल और अल्लू अर्जुन के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी सराहा जा रहा है। किसी के एक और चार्टबस्टर बनने की उम्मीद है और अगर इसका नृत्य उतना ही आकर्षक और रोमांचक लोगों को लगा जितना ओ अंतत्वा का था, तो श्रीलीला को समांथा की तरह पूरे भारत में स्टारडम मिलेगा। सायरा बानो जो AR रहमान की पत्नी है, उन्होंने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपने पति और संगीतकार AR रहमान से ब्रेक क्यों लिया। एक वॉइस नोट में सायरा ने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से शारीरिक रूप से अस्वस्थ थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान देने के लिए रहमान से ब्रेक लेने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका ब्रेक लेना उनके और रहमान के बीच किसी प्रकार के विवाद का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक व्यक्तिगत निर्णय है जो उनके उपचार से जुड़ा हुआ है। सायरा ने मीडिया, विशेष रूप से तमिल मीडिया और यूट्यूबर्स से अपील की कि वे रहमान के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करने से बचें और उन्होंने AR रहमान को एक अद्भुत इंसान और दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बताया है। तलाक की अफवाहों के बीच अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है, विशेष रूप से एक जिम्मेदार मां के रूप में उनकी भूमिका और उनके करियर को सपोर्ट देने के लिए। द हिंदू के साथ एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि उन्हें यह महसूस होता है वह कितने भाग्यशाली हैं कि जब वह फिल्मों में काम कर रहे होते हैं तब ऐश्वर्या घर पर अपनी बेटी आराध्या के साथ होती हैं। उन्होंने यह भी माना कि भले ही वह ऐश्वर्या की कुर्बानियों की सराहना करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए उनके माता पिता तीसरे व्यक्ति के रूप में नहीं होते, वे उन्हें अपनी माँ और पिता के रूप में ही देखते हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या जिन्होंने 2007 में शादी की थी, उनकी एक बेटी आराध्या है जो 2011 में पैदा हुई है। आराध्या के जन्म के बाद ऐश्वर्या ने अभिनय से ब्रेक लिया था और 2015 में जज्बा फिल्म से उन्होंने वापसी की थी। पिछले एक दशक में उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है, जिसमें सरबजीत, ए दिल है मुश्किल और पोन्नियिन सेल्वन सीरीज शामिल है। अपने बचपन के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने बताया कि भले ही उनके पिता अमिताभ बच्चन 1970 के दशक में अपने करियर में व्यस्त थे और उनकी मां जया भादुड़ी ने अभिनय से कदम पीछे हटा लिया था, लेकिन उन्हें कभी भी किसी एक की कमी महसूस नहीं हुई। अभिषेक अब अपनी 3 आगामी फिल्में बी हैप्पी, हाउसफुल 5 और किंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिग बॉस का वीकेंड का वार रहा शानदार, जहां सलमान खान ने एक वीकेंड के बाद की वापसी और घर के सभी लोगों से पूछे खरे खरे सवाल। ये वीकेंड था इविक्शन का भी और सब थे काफी नर्वस क्योंकि पिछले वीकेंड पर नहीं हुए थे इविक्शंस। लेकिन सलमान खान के आने से पहले बिग बॉस ने सबसे पहले दिग्विजय को कन्फेशन रूम में बुलाया और उन्हें कहा कि उनके पास ऑप्शन है कशिश को नॉमिनेशन से सेव करने का, लेकिन दिग्विजय ने कर दिया मना। फिर बुलाया बिग बॉस ने घर के 2 दुश्मन ग्रुप्स को कन्फेशन रूम में एक वीडियो दिखाने के लिए। वीडियो था कशिश और दिग्विजय का, जहां कशिश एक बार फिर पेशकश कर रही थी दिग्विजय से उनके साथ दोस्ती करके उन्हें सेव करवाने की, लेकिन दिग्विजय ने कर दिया साफ मना। इस दौरान दिग्विजय बार बार गेम की बात करते नजर आए, जिस पर कि इन घर वालों ने काफी आपत्ति।
फिर आए सलमान खान और उन्होंने सबसे पहले लगा दी दिग्विजय की क्लास रिश्तों और गेम के ऊपर। दिग्विजय ने कहा कि उन्होंने इतने धोखे खाए हैं कि उनको इतनी जल्दी रिश्ते बनाने में कोई विश्वास नहीं है। फिर क्लास लगी अविनाश की, जहां सलमान ने अविनाश को बताया कि अब वो नेचुरल नहीं रहे और वो काफ़ी कैलकुलेटिव दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सलमान खान ने सलाह दी अविनाश को कि अगर अब उनके रिश्ते उन्हें पीछे खींच रहे हैं तो वो अलग होकर सोलो भी खेल सकते हैं। रविवार को सलमान खान आए और उन्होंने आकर सबसे पहले एलिस को एविक्ट कर दिया। एलिस के एविक्शन से ईशा काफ़ी दुखी नजर आई और इस दौरान अविनाश और सारा में हल्की बहस भी हुई। फिर बिग बॉस ने किया घर में स्वागत हिना खान का, जो पूर्व में रह चुकी हैं बिग बॉस की कंटेस्टेंट। हिना ने पूछे कुछ तीखे सवाल करण और शिल्पा से। करण और शिल्पा की दोस्ती पर खूब उंगलियां उठाती हुई नजर आई हिना खान। उन्होंने शिल्पा से कहा साफ साफ कि अपने दोस्तों को कोई नॉमिनेट नहीं करता और उन्होंने करण से कहा कि अगर आप बुरा लगने के बावजूद चुप हैं तो इससे यह संदेश जा रहा है कि आपकी दोस्ती कन्वीनियंस की दोस्ती है। शो में हिना करण को इशारा भी करती नजर आई कि उन्हें शिल्पा के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। उन्होंने सबके सामने करण को बोला भी कि काफ़ी देर हो चुकी है और अब समय आ गया है कि करण खुद के लिए स्टैंड लें। तो ये था बिग बॉस के वीकेंड एपिसोड की सुर्खियां। बिग बॉस की दूसरी खबरें जानने के लिए और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।